दोस्तों, क्यों एक पुरुष महिलाओं की ओर आकर्षित होता है? इस अनिवार्य आकर्षण के पीछे का क्या रहस्य है? आइए, इस सवाल का जवाब इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक हरा भरा और सुंदर वन था, जहां देवताओं और मुनियों का निवास था। इस वन के बीचों बीच एक पवित्र नदी बहती थी, जिसकी जलधारा में अमृत समान मिठास थी। वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और रंग बिरंगे फूल खिलते थे। इस वन के पास ही एक आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध अर्ष्य मुनि कणव तपस्या में लीन रहते थे। उनका ध्यान और साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने भौतिक संसार से कोई आकर्षण नहीं रखा था। एक दिन जंगल में एक अप्रतिम सुंदरी की आवाज गूंज उठी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अप्सरा मेनका की थी, जिसे इंद्रदेव ने कर्ण व अर्ष्य की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। मेनका अपनी अद्भुत सुंदरता और नृत्य कला के लिए स्वर्ग लोक में प्रसिद्ध थी। उसका आकर्षण इतना प्रबल था कि उसने स्वर्ग के देवताओं को भी मोह लिया था। इंद्रदेव को कर्ण व अर्श की तपस्या से डर था, क्योंकि उनकी साधना इतनी शक्तिशाली हो रही थी कि वह इंद्रलोक को हिला सकती थी। इसीलिए इंद्रदेव ने मेनका को कर्ण व अर्श के पास भेजा, ताकि उनकी तपस्या को बाधित किया जा सके। मैं इनका नदी के किनारे पहुंची, जहां कर्ण ऋषि ध्यानस्थ थे। उसने नदी में स्नान करना शुरू किया और उसके स्नान से उत्पन्न जल की बूंदें सूर्य की किरणों में चमकने लगीं। मेनका की सुंदरता और उसकी क्रीड़ाएं नदी की लहरों के साथ तालमेल बिठाते हुए एक मनमोहक दृश्य उत्पन्न कर रही थी। जैसे ही कर्ण व और ऐश का ध्यान इस दृश्य की ओर गया, उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी अद्वितीय सुंदरता नहीं देखी थी। कर्ण व रश ने अब आंखें बंद कर ली, परंतु मेनका की छवि उनके मन में घर कर गई थी। उनका ध्यान बार बार भटकने लगा। वह खुद को संयमित रखने का प्रयास करते रहे, परंतु मेनका की सुंदरता और उसकी हंसी की गूंज ने उनके मन को अपने वश में कर लिया। आश का तप टूटने लगा और वह मेनका के प्रति आकर्षित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर एक नई भावना उत्पन्न हो रही थी, जिसे उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। ये प्रेम का पहला अनुभव था। मेनका ने भी कर्णवश्य के इस परिवर्तन को महसूस किया। उसने अपने नृत्य और सौंदर्य का प्रदर्शन जारी रखा, जिससे आर्षी और भी अधिक प्रभावित हुए। यह देख मेनका के हृदय में भी एक नया भाव उत्पन्न हुआ। वह केवल आर्षी की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से आई थी, परंतु अब वह खुद भी आर्षी के प्रति आकर्षित हो रही थी। उसने देखा कि कर्ण व आर्षी का तप केवल उनकी शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि उनके अंदर एक गहरी मानवता और प्रेम की भावना भी थी। कवअर्षि ने आखिरकार अपनी तपस्या छोड़ दी और मेनका के पास चले आए। उन्होंने मेनका से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? मेनका ने अपनी पहचान बताई और कहा, मैं इंद्रदेव की आज्ञा से यहां आई थी, ताकि आपकी तपस्या को भंग कर सकूं, परंतु अब मैं खुद भी आपके प्रेम में बंध चुकी की हूं। कर्णवाश ने उसे माफ कर दिया और कहा, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो देवताओं और मुनियों को भी अपने वश में कर लेती है। यह प्रकृति का नियम है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा के रास्ते से भटका सकता है, परंतु यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। मेनका और कर्ण व आशी ने एक साथ कुछ समय बिताया और उनके बीच एक गहरा प्रेम पनप गया। परंतु जल्द ही कर्ण व आश को अपनी तपस्या की याद आई। उन्होंने मेनका से कहा, अब समय आ गया है कि मैं वापस अपनी साधना की ओर लौटूं। तुम्हारे साथ बिताया समय अनमोल था, परंतु मेरी आत्मा की यात्रा अभी अधूरी है। मेनका ने कर्ण व आरस की बातों को समझा और उन्हें जाने दिया। वह जानती थी कि कर्ण व अर्षि का वास्तविक स्थान तपस्या में ही है। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते चल पड़े। कर्णषि ने फिर से तपस्या में लीन हो गए और मेनका स्वर्ग लौट गई। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण एक प्राकृतिक नियम है, जो सृष्टि की निरंतरता और संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह आकर्षण कभी कभी हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से भटका सकता है, परंतु यह हमें प्रेम, करुणा और समझ का भी अनुभव कराता है। आखिरकार यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस आकर्षण को कैसे समझते और नियंत्रित करते हैं।
मिथक के इस प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि प्रेम और तपस्या के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन ही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।